वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसके साथ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, वो है कि डॉक्टर मुझे आजकल पीरियड्स बहुत स्कैंटी या बहुत कम हो रहे हैं। तो आज मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता, एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर एंड यूनिट हेड इन मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद से आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रही हूँ, जो है स्कैंटी पीरियड्स और क्या इसका प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट होता है। आखिर ये स्कैंटी पीरियड की डेफिनेशन क्या है? स्कैंटी पीरियड्स मतलब कि जो पीरियड्स है हमारे, वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम हो या एक्चुअली में वो कम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्कैंटी पीरियड्स की डेफिनेशन एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। क्या आपके पीरियड्स बिगनिंग से ही सिर्फ एक दिन के लिए होते थे, या आपके पैड्स बिल्कुल भी सोक नहीं होते थे, या सडनली आपके साथ में ऐसा कोई इवेंट हुआ जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ भी, जिसके चलते पहले तो आपके पीरियड्स 3 to 4 डेज या 4 to 5 डेज होते थे और अब सडनली वो 1 डे के लिए हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई whether you are actually a patient of scanty periods or not, and whether actually you need a gynecologist or not, and whether अगर आप gynecologist से मिलते भी हैं तो क्या आपकी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी को इफेक्ट कर भी रही है या नहीं। क्या स्कैंटी पीरियड्स आपके इरेगुलर पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि टाइम टू टाइम भी नहीं हो रहे पीरियड्स, वो जल्दी हो रहे हैं या वो 45 to 60 डेज पर हो रहे हैं। इस पर भी डिपेंड करता है कि उनका कॉज क्या है। मोस्ट कॉमनली आजकल पाया गया है कि पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके चलते लड़कियों को स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। और उसके अलावा अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन भी इम्बैलेंस हो तो भी ऐसा हो सकता है। अगेन आपको सडनली कुछ वेट गेन हुआ या एनवायरमेंटल शिफ्ट हुआ या कोई स्ट्रेस फैक्टर प्रेसिपिटेट हुआ तो भी स्कैंटी पीरियड्स होने की संभावना है। तो क्या हर स्कैंटी पीरियड्स को ट्रीट करना ज़रूरी है? स्कैंटी पीरियड्स को ट्रीट करना तब ज़रूरी है अगर एक्चुअली आपके पीरियड्स पहले ठीक आते थे और अब उसमें प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा अगर शुरू से ही आपके पीरियड्स आपके कम आते थे तो आपने पहले उन्हें इवैल्यूएट कराया हुआ है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। आपके स्कैंटी पीरियड्स का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है? जिस तरह से हम कहते हैं कि जब किसी भी फूल को या पौधे को उगाना है हमें, तो उसके जो मिट्टी है, उसकी जो लेयर है, वो बहुत ही फर्टाइल होनी चाहिए। उसी तरह से हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूट्रस की भी एक लाइनिंग होती है। अगर वो लाइनिंग जो एवरी मंथ शेड होती है वो फर्टाइल नहीं है तो डेफिनेटली हमारी लेयर थिकन नहीं बनती है, तो हमें स्कैंटी पीरियड्स होने की संभावना है और उसी के चलते यह प्रेगनेंसी को भी इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। ये पाया गया है कि थिन एंडोमेट्रियम कैन बी एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम्स लाइक ट्यूबरकुलोसिस, तो इसीलिए ऐसे में वो भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे एग्स ठीक से फंक्शन कर रहे हैं? क्या हमारी साइकिल्स रेगुलरली ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ स्कैंटी पीरियड्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो हमारी प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। थैंक यू।